जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन भाई जो कि आपका चर्चा में है। कितनी तारीख होगी आज भाई? 12 मई 2022। पहला ही क्वेश्चन चर्चा में, ऑपरेशन दूधी चर्चा में है भाई आपका। पहला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है पहली क्लास आज की क्लास का। तो ऑपरेशन दूधी चर्चा में आपका क्या भाई? आपका ऑपरेशन दूधी चर्चा में है। ये क्या है? सीधी सी बात करें ऑपरेशन दूधी की, तो ऑपरेशन दूधी चर्चा में क्यों भाई? इसका संबंध किससे है? तो पहली बात करते हैं, इसका संबंध है असम राइफल से। किससे संबंध है इसका? कछावी लिवी से इसका संबंध है। असम राइफल कह सकते हो, भारत का सबसे पुराना सशस्त्र बल कह सकते हो, उससे इसका संबंध रहा है। अब ये ऑपरेशन दूधी क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, एक 15 लोगों की टीम, असम राइफल के 15 लोगों की टीम ने 72 जो आपके 72 जो मिलिटेंसी थे या आतंकवादी थे उनको खत्म किया था, और जो जिंदा लोग हैं उनको मान सम्मान किया जाता है। इस ऑपरेशन दूधी को के तौर पर उन लोगों को सम्मानित किया जाता है या उनको याद किया जाता है। चलिए भाई, ऑपरेशन दूधी की बात करें तो ये आपका जो जीवित सैनिक को असम राइफल द्वारा सम्मानित किया गया। इस पर सबसे पहले तो इसका ये कि ऑपरेशन दूधी का संबंध किससे? तो असम राइफल भाई, असम राइफल से इसका संबंध है। ऑपरेशन दूधी के संबंध की बात करें तो किससे? असम राइफल से। और जो जिंदा बचे सैनिक हैं, इस पर जो जिंदा सैनिक हैं उनका क्या किया गया? सम्मानित किया गया जो इस ऑपरेशन में शामिल थे आपके भाई। था क्या ऑपरेशन? 1991 में भाई, 1991 में एक ऑपरेशन था। 1991 में असम राइफल द्वारा, कहां पर? जे.एंड.के में भाई। आपका कहां पर? जे.एंड.के में एक ऑपरेशन किया गया था। इस ऑपरेशन में कितने लोगों ने, कितने मिलिटेंटों को? तो 72 जो 72 जो आतंकवादी थे, आतंकवादियों को यहां पर क्या किया था? इन्होंने मार दिया था भाई। ठीक है, बड़ा शानदार ऑपरेशन था आपका ये। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं अब तक के जितने भी जो बल आपके सुरक्षा बल हैं, उन सुरक्षा बलों में सबसे कह सकते हैं, जितने भी जो सुरक्षा बल रहे हैं उन सुरक्षा बलों में सबसे सफल ऑपरेशन आपका ऑपरेशन दूधी ही है भाई। ठीक है, ओके। इसके साथ ही बात करते हैं 15 सैनिकों की टीम ने, कितने थे हमारे सैनिकों की अगर हम बात करते हैं तो कितने थे भाई? आपके 15 सैनिक थे केवल। कितने सैनिक थे? 15 सैनिक थे, याद रखेंगे आप लोग। और इन्होंने मारा कितनों को? ये आपके बीच में है। ठीक है, और 13 को क्या किया इन्होंने? 15 को तो हलाल किया, और 13 जो आतंकवादी थे उनको गिरफ्तार किया भाई। क्या किया? इनको गिरफ्तार किया। उनकी सम्मान में ये आपका मनाया गया भाई। ठीक है, ओके। ये 1990 से 92 तक जम्मू कश्मीर में किया गया था ऑपरेशन असम राइफल द्वारा। ये जो ऑपरेशन था 1990 से और 92 तक ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन दूधी, और सबसे सफल ऑपरेशन था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए इसी की बात करते हैं। असम राइफल की टुकड़ी ने कहां पर? चौकीबल स्थित बटालियन, चौकीबल एक जगह है भाई जे.एंड.के के अंदर। चौकीबल में बटालियन स्थित थी, और हेडक्वार्टर बटालियन से, और कहां पर? अपना दूधी पोस्ट की जांच के लिए। कौन सी पोस्ट की? दूधी पोस्ट पर इन्होंने क्या किया? सर्च ऑपरेशन चलाया, और यहां पर इन्होंने इनको मारा। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करते हैं। 5 से 6 मई देर रात, कब से कब तक? 5 से 6 मई के बीच में आपका ये ऑपरेशन चला, और पूरी रात क्या हुआ? यहां पर गोलाबारी हुई, पूरी रात यहां पर राइफल से फायरिंग हुई। और इनके पास क्या थी? SLR। हमारे जो जवान थे उनके पास कौन सी? सेल्फ लोडेड राइफल। इसका मतलब क्या है? SLR राइफल लेकर के ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे भाई। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात करें। इसमें कौन? आपका कुमार आर्य, राम कुमार आर्य और कामेश्वर प्रसाद शहीद हुए थे। राम कुमार आर्य और कामेश्वर प्रसाद शहीद हुए थे। ये ध्यान रखेंगे भाई। ये हमारे जो महान विभूति थी जिनकी वजह से आज हमें जिंदा है। ठीक है, कह सकते हैं देश की रक्षा के लिए जान दे दी आपके राम कुमार जी ने और कामेश्वर प्रसाद ने। कब से कब तक ये ऑपरेशन शुरू कब हुआ था आपका? तो 3 मई 1991 को ये ऑपरेशन आपका क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए इसके साथ इसमें सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 mm SLR, 7.62 mm SLR थी इनके पास, सेल्फ लोडेड राइफल। ठीक है भाई, चलिए ऑटोमेटिक नहीं थी, सेल्फ लोडेड राइफल थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं असम राइफल का गठन कब किया। एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं। बड़ा शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का। देखिए हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दूधी ऑपरेशन की। दूधी ऑपरेशन का संबंध सीधा सी बात करें असम राइफल के द्वारा कहां पर चला गया? जे.एंड.के के अंदर चलाया गया। बटालियन कहां पर स्थित थी? आपकी चौकीबल के अंदर
बटालियन स्थिति 15 लोगों के समूह ने मिलकर के और 72 लोगों को क्या हमारा मार दिया वहां पर आतंकवादियों को, और 13 को क्या किया भाई, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और 3 मई से लेकर के आपका ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, 3 मई 1991 को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, 2 दिन गोलाबारी रही आपकी, 5 और 6 मई को यहाँ पर क्या हुआ, राइफल से फायर किए गए और एक बहुत बड़ी विजय हासिल करी। और अब तक के सशस्त्र बलों में सबसे ज्यादा जो सफल रहा है आपका यही ऑपरेशन रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं असम राइफल की। असम राइफल की बात करें तो ये सशस्त्र बलों में सबसे पुराना बल है आपका। सशस्त्र बलों में असम राइफल की थोड़ी सी बात करते हैं तो सशस्त्र बलों में सबसे पुराना बल है। स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1835 में इसकी स्थापना हुई। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे आप, सबसे पुराना आपका क्या भाई, सबसे पुराना बल है ये आपका सशस्त्र बल है, पहला पॉइंट। स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना कब हुई है तो 1835 के अंदर इसकी स्थापना हुई। कब हुई भाई, 1835 के अंदर कछारी लेवी के नाम से। उस समय इसका नाम क्या था, कछारी लेवी के नाम से इसकी स्थापना हुई है। काम क्या था, काम था भाई असम के अंदर जो बागान है, चाय बागान और ब्रिटिश जो फैक्ट्रियां थी, ब्रिटिश जो कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनियों की क्या करना, रक्षा करना, कॉलोनियों की रक्षा करना। किससे भी, जो जनजातियों से जो बार बार लूटते थे, चाय के बागानों को उजाड़ देते थे। साथ ही ब्रिटिश जो व्यापारिक कॉलोनियां थी या कोठियां थी उनको भी वो लूट लेते थे, उनसे इसकी रक्षा करने के लिए कछारी लेवी के नाम से 1835 में इसकी क्या की स्थापना की गई है, ठीक है। 1971 में, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, असम राइफल इसका नाम कब पड़ा, 1971 में। इस फोर्स का नाम क्या रखा गया आपका, असम राइफल इसको क्या गया, असम राइफल कब नाम पड़ा इसका, 1971 में, ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं इसका कहां पर भी, शिलोंग के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोगों के लिए। और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार की सीमा का काम करते हैं। पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उनकी सुरक्षा और प्लस भारत व म्यांमार की जो सीमा की रक्षा का काम भी किसका भी वर्तमान में असम राइफल का। इस असम राइफल को एक लवली नाम दिया गया था, बड़ा प्यारा नाम दिया गया था पहली बार इसको, तो देश का इसकी बात करते प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसको नाम दिया, यानी कि 3 नाम, एक कछारी लेवी होगा, दूसरा असम राइफल होगा, तीसरा आपका पूर्वोत्तर का प्रहरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। असम राइफल की स्थापना की बात करें तो 1835, नाम चेंज हुआ 1971 में। असम राइफल इसका रखा गया, हेडक्वार्टर कहां पर है, शिलोंग के अंदर है, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान का जो क्वेश्चन है, महानिदेशक कौन है, तो ये है प्रदीप चंद्रन नायर, जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ये प्रदीप चंद्रन नायर एवीएसएम वाईएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल आपका, साथ ही वाईएसएम है। और इन्होंने कार्यभार कब से लिया, महानिदेशक की बात करें तो निदेशक साहब ने 1 जून 2021 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। बड़ा ही शानदार, बेहतरीन और सुरक्षा से जुड़ा क्वेश्चन था। ऑपरेशन दूधी चर्चा में क्यों है, तो ये मैंने आप लोगों के बीच में सारी की सारी बात रख दी है। फिर एक बार बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके संबंध की अगर बात करते हैं तो देखिए असम राइफल की स्थापना 1835। उसके बाद बात करते हैं नाम क्या था इसका, तो कछारी लेवी। असम राइफल कब पड़ा आपका, तो 1971 में इसका नाम रखा गया। देश का सबसे पुराना बल, ठीक है। 15 लोगों के समूह ने कब, जो आपका दूधी ऑपरेशन कब 1990 से 92 में जेएंडके के अंदर 15 लोगों ने SLR 7.62 mm SLR लेकर के 72 लोगों को मारा, 13 लोगों को जिंदा पकड़ा। अब तक के सबसे बड़ा सफल अभियान भी आपका यही था। महानिदेशक की बात करें प्रदीप चंद्रन, कौन भाई आपके, प्रदीप चंद्रन, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन, एवीएसएम वाईएसएम जो आपके वर्तमान में महानिदेशक। 1 जून 2021 से इन्होंने ये पद संभाला भाई, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। वर्तमान में क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की रक्षा करती है, साथ में क्या करती है आपकी भाई, ये साथ में म्यांमार और भारत के बीच में जो सीमा रेखा उसका भी क्या करती है, ये सुरक्षा का काम करती है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि भारत और म्यांमार के बीच में जो रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग देख लेंगे। जैसे अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा है आपकी, साथ ही ज्योग्राफी का बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। चीन को हमसे कौन सी रेखा अलग करती है, मैकमोहन रेखा करती है। अक्साई चीन की बात करें तो आपको LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल करती है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी
अगले क्वेश्चन की, ठीक है भाई, मान लीजिए जैसे हो गया आपका। और हाँ, एक चीज अभी इसके ऊपर चल रहा है, ये किस मंत्रालय के अंडर आती है? ये दो मंत्रालयों के बीच में झूंझ रही है भाई, दो मंत्रालयों के बीच में झूल रही है। हर एक मंत्रालय इसको अपने कब्जे में लेने के चक्कर में, एक तरफ रक्षा मंत्रालय, एक तरफ आपका क्या है, जो गृह मंत्रालय है। क्वेश्चन मेरा ये है, असम राइफल्स किस मंत्रालय के अंदर आती है? चलिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था भाई आप लोगों के बीच में ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है भाई, ठीक है, ऑपरेशन दूधी, जरूर याद रखेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उज्जवल परिवार की तरफ से, जो कि हर रोज आप लोगों के बीच में करंट डेली के हिसाब से आप लोगों को जो क्लास दी जा रही है उसकी यहाँ पर बात हो रही है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी पेन हाथ में रखना भाई, पसीना आएगा रुमाल अपना साथ में रखना, फिर मत बोलना सर ये क्या था, फिर यही बात आपके बीच में आ रही है। अगली LIC आपका चर्चा में भाई, क्वेश्चन नंबर 2, LIC चर्चा में है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, चर्चा में है। क्यों भाई? सबसे पहले बात करो LIC, क्वेश्चन नंबर 2 आपका LIC चर्चा में। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है, सरकार की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चर्चा में, क्योंकि सरकार ने इसके कुछ परसेंट शेयर बेच दिए और कुछ परसेंट शेयर बेच करके कुछ राजस्व इकट्ठा किया, उसके ऊपर यहाँ पर बात हो रही है भाई, इसलिए ये आपकी चर्चा में है। तो LIC की अगर हम बात करते हैं तो LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, क्या आ जाएगा आपका ये? भारतीय जीवन बीमा निगम। भाई क्लास को स्किप नहीं करना, पता नहीं कब क्वेश्चन निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO, अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक पेशकश की है, पेशकश भाई, सार्वजनिक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश सबसे बड़ी। अब देखो इन्होंने IPO पेश किया, LIC का IPO पेश किया गया, याद रखेंगे, भारत सरकार की जो अब तक की सबसे बड़ी। और इसके अंदर LIC के IPO का केंद्र सरकार को कितने रुपए मिले हैं इस IPO से? इससे आपका केंद्र सरकार को जो इन्होंने पेशकश करी है, केंद्र सरकार ने कितने रुपए भाई? 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा आप लोगों का मिल जाता है। LIC की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? तो आपकी 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है भाई, ठीक है, याद रखेंगे। और IPO का आकार कितने शेयरों का? तो 16.2 करोड़ इक्विटी शेयर, 2 करोड़ इक्विटी जो शेयर हैं, शेयरों का क्या है इसका? IPO का आकार है भाई, ठीक है। चलो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बात आती है 12 मई को, कब? आज 12 मई को इस IPO की बोलीदाताओं को शेयर आवंटित कर दिए गए हैं। आज भाई 12 मई को इसके जो शेयर हैं वो क्या कर दिए गए हैं? जिन्होंने बोली ज्यादा लगाई है, फॉर एग्जांपल ये शेयर मार्केट से संबंधित है, शेयर मार्केट में इसके शेयर आ गए हैं। IPO बताऊंगा भाई, दिमाग में आ रहा होगा सर ये IPO क्या है, जरूर बताऊंगा जाने से पहले, बट फिलहाल इतना समझेंगे जो आपके LIC के जो शेयर थे, उन शेयरों को आज जिन्होंने ज्यादा बोली लगाई उन्होंने क्या कर दिया? उसको आवंटित कर दिया गया है, याद रखेंगे भाई। 17 मई को इसे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो शेयर हैं अभी थोड़ी देर पहले होते, 17 मई को क्या किया जाएगा भाई? 17 मई को इसके अंदर स्टॉक जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कह सकते हो आप, वो इसके अंदर सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। स्टॉक जो शेयर मार्केट के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज चलता है उसके अंदर सूचीबद्ध कब किया जाएगा? तो LIC के शेयर 17 मई को किए जाएंगे। 12 मई को आज इनको आवंटित कर दिया गया है। कितने प्रतिशत शेयर बेच दिए गए भाई? 3.5% शेयर बेच दिए गए LIC के। कितना रुपए यहां पर आ रहा है आपका? तो ये आपके बीच में है 21,000 करोड़ रुपए यहां पर है आपका आ रहा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो चलो अभी आप बात करते हैं अगली, IPO क्या है? तो शेयरों की पेशकश करने की एक प्रक्रिया है। जैसे कोई कंपनी आती है और अपने नए शेयर पेश करती है, यानी कि नए शेयरों को पेश करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है? आपका IPO। लिख लेंगे भाई, जो नए शेयर हैं, नए शेयरों को पेश करने की, शेयर का मतलब हिस्सा, वो शेयर बड़ा वो शेयर नहीं है भाई, ध्यान रखना। पेश करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना गया है? तो आपका IPO की फुल फॉर्म अगर आप लोग लिखेंगे तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियली पब्लिक
पब्लिक ऑफरिंग, ऑफरिंग भाई, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग, इसकी क्या है, आईपीओ की फुल फॉर्म है। जब भी कोई कंपनी अपना नए शेयर बेचेगी तो क्या, नए शेयर लेकर के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सूचीबद्ध कराएगी तो आईपीओ अपना प्रस्तुत करेगी। तो यहां पर ये आपका एलआईसी को लेकर के क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मेरा सबसे बड़ा भाई, भारत सरकार के अंडर रहती है तो एलआईसी जो आपकी ये एलआईसी है, जो एलआईसी आपकी इसकी स्थापना कब की गई थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एलआईसी। अब थोड़ी सी बात हमने करी भाई, यहां पर किसकी बात करी है, तो एलआईसी और शेयर मार्केट का बात आए, शेयर मार्केट की बात आए और फिर सेबी का जिक्र ना हो, तो भारत में शेयर मार्केट को देखने का काम कौन करती है? आपकी सेबी करती है भाई। कौन करती है? आपकी सेबी। सेबी के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये कहां पर आपका, मुंबई मेरी जान, कहां पर भाई आपका, मुंबई के अंदर क्या आपका ये हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है सेबी की, ये भी ध्यान बताएंगे मुझे। सेबी की अध्यक्ष कौन है, या वर्तमान के अंदर सेबी के अध्यक्ष कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सारे के सारे शेयर मार्केट आपकी कहां पर चलती है? बॉम्बे के अंदर चलती है। बॉम्बे कौन से द्वीप पर बसी हुई है? आपकी सालसेट द्वीप पर बसी हुई है, ध्यान रखना। सालसेट द्वीप, द्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वह उसका हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी, वह चारों तरफ पानी से घिरी है। तो मुंबई देश की फिल्म सिटी भी इसे कहते हैं, वाणिज्य राजधानी भी मुंबई मेरी जान इसे ही कहते हैं। देश की दूसरी फिल्म सिटी कहां पर बनने वाली भाई, याद रखना, नोएडा के अंदर देश की दूसरी फिल्म सिटी बनने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार इसको मैं रफ करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाए हम। आज हमने 2 क्वेश्चन करे, पहला कौन सा, ऑपरेशन दूधी, दूसरा हमने किसकी बात करी है, एलआईसी की बात करी है, जो कि आपका शानदार क्वेश्चन 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाएंगे भाई। कहां से आएंगे मुझे नहीं पता, बट आ जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना। फिर मत बोलना भाई वो एक फौज के अंदर बात होती थी कि दाल पतली है, तो पतली वाली बात मत कर देगा भाई यहां पर, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका यूरोपियन पब्लिक कम्युनिटी क्या है? यूरोपियन क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी चर्चा में है भाई, आपकी चर्चा में है। ये क्या है भाई? चलो, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की चर्चा में है, ये क्या है? देखिए दोस्तों ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका और बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा। इसका सीधा आपका ईयू से संबंध है, यूरोपियन यूनियन से भी संबंध है। कैसे क्या कहानी होती है वो सुनेंगे आप लोग, सुनते जाइए भाई। चलिए पहली बात करते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति भाई, फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बात बोली है भाई। राष्ट्रपति साहब ने क्या बोला है ये सुनेंगे आप लोग। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक सजेशन दिया है कि भाई यूरोपियन यूनियन जो संघ है, यूरोपियन जो यूनियन जो संघ है, जिसको आप ईयू के नाम से भी जानते हैं, ईयू यूरोपियन यूनियन जो, या यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन संघ जो है आपका, ये आपको पता है कि आपका राजनीतिक और व्यापारिक संगठन है। आपका क्या है? ये आपका राजनीतिक व व्यापारिक संगठन है। एक बार इसको समझो भाई। इसके अंदर कितने देश हैं भाई? 27 देश इसके अंदर शामिल है। ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, 27 देश इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर पहले कितने देश थे भाई? 28 देश थे। ईयू से कौन सा देश अलग हुआ भाई? आपका इंग्लैंड अलग हुआ, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब इसकी जो सदस्यता लेते हैं वो थोड़ा टफ है भाई। यूरोपियन ईयू के अंदर शामिल होने के लिए जो सदस्यता की बात करते हैं, तो शामिल होना बड़ा कठिन है भाई, होना बड़ा कठिन है। सदियां कह सकते हो आप, 10 वर्ष भी लग सकते हैं और 1 वर्ष भी लग सकता है, ठीक है। ये इनका क्या है? व्यापारिक समझौता है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 देशों ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन मेरा, यूरोपियन यूनियन की स्थापना, मेरे प्यारे 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 लड्डू बताएंगे स्थापना कब हुई है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। मेरे प्यारे बहन भाई बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई है। साथ ही यहां पर बात करते हैं इसकी क्या मुद्रा है भाई, मुद्रा क्या है इसकी? तो यूरो भाई। क्या इसकी मुद्रा? यूरो। और जो कुछ देश जो इसके सदस्य हैं वही आपके किसके सदस्य हैं? नाटो है ना। नाटो का जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो रूस और यूक्रेन वार में फंस जाऊंगा मैं, अमेरिका में भी फंस जाऊंगा ना। इसलिए सिर्फ इतना सा समझेंगे आप लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे, वर्तमान में यूरोपियन संघ के अध्यक्ष कौन है।
चलिए, अब जो फ्रांस के राष्ट्रपति इन्होंने बोला भाई जिस प्रकार से ये संगठन है ये थोड़ा छोटा है, आगे चल करके एक बहुत बड़े लेवल पर है, अगर हम आपको क्या करते हैं यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की स्थापना करते हैं जिसके अंदर क्या हो सदस्यता लेना आसान हो, ये भी बात करता है। और समानांतर यानी कि जो इसका सदस्य है वो इसका भी सदस्य हो सकता है, नाटो का भी सदस्य, यानी कि समानांतर सदस्यता भी, समानांतर जो सदस्यता है ये भी आप ले सकते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन यहां पर आपका बन जाता है। ईयू की तुलना में बहुत बड़ा होगा, नोट डाल के लिखेंगे जो ये आपका, जिसकी यहां पर ये यूरोपियन राजनीतिक समुदाय, यहां पर हिंदी में इसको क्या लिखेंगे आप लोग, यूरोपियन राजनीतिक नैतिक समुदाय। कौन सा समुदाय है? यूरोपियन राजनीतिक समुदाय। इससे क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पर क्या होगा, व्यापक सतर पर होगा। ये बात किसने करी है? तो ये बात आपके फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एम्यूनुएल मैक्रोन ने ये उठाया भाई। क्या आपके राष्ट्रपति कौन है? एम्यूनुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई ये होना चाहिए, बड़े लेवल पर होना चाहिए। सारी की सारी चीजें यहां पर इन्होंने रखी हैं। राजनीतिक समुदाय राष्ट्र में शामिल हो सकते हैं भाई। इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करना, क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। और इसके अंदर क्या क्या सहयोग होगा भाई? ऊर्जा सुरक्षा बुनियादी ढांचा, नंबर 1 ऊर्जा का सहयोग करेंगे सारे देश। बुनियादी ढांचा भी आपका, साथ में इसने क्या बोला भाई, सुरक्षा का भी संबंध है इसी से, और यातायात का संबंध भी इसी से है, ये याद रखेंगे। और आंदोलन की स्वतंत्रता भी, आंदोलन की स्वतंत्रता, ये 4-5 चीजें यहां पर रहने वाली है भाई। ठीक है, चलिए, ये अब पूछेगा आप लोगों से, तो आपका यूरोपियन राजनीतिक समुदाय की सिफारिश किसने करी है या मांग किसने रखी है कि यूरोप के अंदर क्या होनी चाहिए राजनीति के, आपका ये होना चाहिए भाई। ये किसने कहा भाई? पढ़ने आएंगे दोस्तों, गर्मी लगेगी, सारी चीज होंगी, लेकिन पढ़ना कंटिन्यू रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने ये बात करी है। किसकी तुलना कर दी इन्होंने? यूरोपियन संघ के बारे में इन्होंने बताया। 27 देश उसके अंदर है, 28 देश थे, इंग्लैंड क्विट कर गया। अब जो देश छोड़ गए वो भी आपके किसके अंदर आ सकते हैं? यूरोपियन राजनीतिक जो आपका समुदाय इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। यानी कि अब आवश्यकता है इससे भी बड़े समुदाय की, तो उसकी बात आपकी किसने करी है? एम्यूनुएल मैक्रोन। और सारा रोड़ा किसका हो रहा है? जब अब रूस और यूक्रेन के बीच में वार हो रहा, तो बहुत सारी स्थिति यहां पर निकल के आ रही है, बहुत सारी सिचुएशंस यहां पे बन रही है। उन सब सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए एक और यहां पर यूरोप के अंदर एक डिमांड रख दी गई है भाई। चलिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है। फ्रांस से मुझे याद आ रहा है, आप लोगों से सीधा पूछा जाएगा एक आप लोगों से कि 2024 ग्रीष्मकाल ओलंपिक कहां पर होने वाला है आपका? तो पेरिस, फ्रांस के अंदर ही होने वाला है। 2024 में ही भारत के साथ एक ये मंगलयान पर एक क्या करने वाले हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है, और भी आपके ध्यान रखने वाले, फ्रांस के साथ मिलकर के हमने कहां पर, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के देश का एक अंतरराष्ट्रीय, केवल एकमात्र अंतरराष्ट्रीय जो हेडक्वार्टर सोलर अलायंस का हमने कहां पर गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया है, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति साहब के साथ मिलकर के ये बातें यहां पर हुई है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन है, चर्चा में भाई। ठीक है, 12 मई, अगला क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? नर्स दिवस कब मनाया गया भाई? कब मनाया गया भाई? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो भाई कभी मनाने की बात हो रही है, गया नहीं है, आज मना रहे हैं हम इसको भाई। कब? 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। सेवा भाव की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, एक नर्स की बेटी, भारतीय मूल की एक नर्स की बेटी आज यूएसए की, क्या कहूं मैं आपको, यूएसए की क्या बनी हुई है? राष्ट्रपति भी रही, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? नर्स की ही बेटी है। कौन इनकी मां नर्स थी? कमला हैरिस। ध्यान रखेंगे, कमला हैरिस क्या है आपकी, इनकी मदर क्या थी? नर्स थी। और आज नर्स डे मना रहे हैं, ये भी याद रखेंगे। 12 तारीख को नर्स डे मनाया जाता है। कारण क्या है इसका, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का? तो नर्स दिवस के रूप में मनाने का, तो नर्सों द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान भाई, समाज के लिए, नर्सों द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान,
गए जो योगदान है उन योगदानों को याद करते हैं और ये आपका नर्स दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पहली बार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1965 में अंतरराष्ट्रीय जो नर्स दिवस है आपका भाई, ये कब आपका 1965 में से अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा मनाया जाता रहा। अंतरराष्ट्रीय नर्स जो परिषद है, यानी कि नर्स बोलते हैं आप लोग समझ गए, उस परिषद के द्वारा ये मनाया गया है। हर साल अंतरराष्ट्रीय दिवस हर जगह पर नर्सों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षाओं के बारे में भी यहाँ पर ये बात होती है भाई, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को नर्स दिवस मनाया जाता है। अब एक बड़ा शानदार क्वेश्चन था 12 मई को किस नर्स की, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्होंने क्या किया है, इन्हीं की जयंती, क्योंकि इन्होंने ही नर्सों को स्थायित्व प्रदान दिया, इन्होंने ही पेशेवर बनाया, इन्होंने ही समाज की स्थापना, समाज में नर्सों को इज्जत दिलाई, इन्होंने ही रात दिन कब भाई आपका, इन्होंने ही क्रीमियन युद्ध के दौरान, क्रीमियन जो युद्ध था, क्रीमियन युद्ध के दौरान रात भर जग करके जो घायल सैनिक थे, घायल सैनिकों की क्या करी है, सेवा करी है। और लालटेन हाथ में होती थी, इसलिए उस समय लाइट तो होती नहीं थी, द लेडी विद लैंप के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको भी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिनकी जयंती 12 मई को मनाई जाती है, इनका भी बड़ा महत्व है। तो इसे द लेडी विद दी लैंप भी कहा जाता है, क्योंकि रात में लैंप के सहारे लोगों की क्या करती थी, सैनिकों की सेवा करती थी। और घायल युद्ध में हुए सैनिकों को क्या, ये उनको अच्छे से ठीक करने की कोशिश करती थी भाई। नर्सिंग स्कूल की स्थापना, थॉमस नर्सिंग स्कूल, सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना, सेंट थॉमस जो हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना इन्होंने ही करी है। पहला नर्सिंग स्कूल था, दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल आपका सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर, और किन्होंने, द लेडी विद द लैंप के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और अब लंदन के किंग्स कॉलेज का हिस्सा है, वर्तमान में आपका कहां पर, लंदन के किंग्स कॉलेज है, किंग्स कॉलेज का अब ये हिस्सा है, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं, किस नर्स को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी नर्स का सर्वोच्च सम्मान कौन सा आपका, तो इन्हीं के नाम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो मेडल है, ये मेडल किसी नर्स को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये सम्मान अंतरराष्ट्रीय समिति, कौन भाई आपका, रेड क्रॉस के द्वारा दिया जाता है। रेड क्रॉस को ध्यान रखना, क्वेश्चन मेरा बनता है यहां पर भाई, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, अरे भाई 8 मई को रेड क्रॉस स्थापना दिवस मनाया गया, ध्यान रखना। और रेड क्रॉस में पहली ऐसी संस्था विश्व की जिसने 3 शांति नोबेल पुरस्कार जीत रखे हैं, रेड क्रॉस ने, वो भी जरूरतमंद लोगों की क्या करती है, सेवा करती है, ध्यान रखेंगे। और महारानी विक्टोरिया के शासनकाल की अवधि में 1837 से 1901 में बीच में क्या आपका विक्टोरिया संस्कृति भी यहाँ पर चर्चा होती है भाई, ठीक है। चलिए एक बार बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की। तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, एक बार क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करेंगे, डाउट नहीं रखना भाई। पहला क्वेश्चन नंबर 1, 12 मई को मनाया जाता है। किसकी जयंती है, फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल उनकी जयंती है, नाइटिंगेल की जयंती है। किसकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। 2, पेशे से क्या थी, ये नर्स थी। तीसरी बात, नर्स पेशे को सार्वजनिक और स्थायित्व प्रदान करने वाली भी यही थी। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया के अंदर पहला नर्सिंग स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर, लंदन के अंदर इन्होंने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, जिन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नर्सों के लिए सबसे बड़ा जो आपका कह सकते हैं मेडल कौन सा आपका, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो मेडल है ये सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, जो इन्होंने स्कूल की स्थापना कर दी, विश्व का एकमात्र स्कूल था जो उसमें पहला स्कूल जो आपका लंदन के अंदर था, अब किसका हिस्सा, तो किंग्स कॉलेज का ये हिस्सा है। और समाज में नर्सों के महत्व को भी कह सकते हो, समाज में नर्सों को इज्जत दिलाने के लिए समाज सेविका भी थी आपकी। 1965 से मनाया जाने लगा था, ये अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद के द्वारा से मनाया जाता था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन में आप लोगों का, ये भी ध्यान रखने वाली बात। और ये भी ध्यान रखेंगे, कमला हैरिस की मदर पेशे से क्या थी, नर्स थी भाई। और जो पीछे कोविड-19 आया था, कोविड-19 में भी इन्होंने काबिले तारीफ किया है भारत के अंदर। अगर हम नर्सों की बात करें तो काबिले तारीफ यहाँ पर काम इनका देखने को मिला। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका
चर्चा में है। तो आज 12 तारीख को हमने कौन सा दिवस मनाया है, तो नर्स, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस यहाँ पर मनाया है हमने। फेलोनेस नाइटिंगेल मैडम जो थी, जिन्होंने क्रिमिया के युद्ध में क्या किया था, इन्होंने इस युद्ध में घायल सैनिकों की क्या की, इन्होंने सेवा करी है। रात रात भर लालटेन लेके, इसलिए उनको किस नाम से जाना गया, लेडी विद द लैंप के नाम से भी इनको जाना गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए अभी आपका इंटरनेट सेवा पर निम्न आय वाले परिवारों में, क्वेश्चन लिखते जाएंगे भाई, आप सुनते जाएंगे। निम्न आय वाले परिवारों में, यहां पर बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका भाई, जिन परिवारों की आय, कह सकते हो, चलो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट पर, किस पर भाई आपका, परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने आपका प्रोग्राम शुरू किया है। सब्सिडी, इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी देने की बात, सब्सिडी देने का प्रोग्राम किस देश द्वारा आरंभ किया गया है, ये ध्यान रखिएगा भाई। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कभी किसी ने सोचा था, अरे सोचा तो ये भी नहीं था कि कभी लोहे की चीज आसमान में उड़ेगी, सोचा तो कभी ये भी नहीं था कि इतनी दूर बैठ करके 18,000 किलोमीटर दूर बैठ करके हम दुश्मन को बर्बाद कर देंगे। जो सोचता है वही करता है, ठीक है। पहली बार कोई सोचता है तो उसे पागल घोषित कर दिया जाता है ना। पागल नहीं बनना, तुमने ये सोच के रखना कि मैंने 2022 में कुछ भी हो जाए, हमें भरोसा है ईस्ट और वेस्ट उज्जवल कोचिंग कैंपस इज द बेस्ट, और हम यहां से हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, यहां से हम रिजल्ट लेके जाएंगे भाई, ठीक है। वर्दी खड़ी है तैयार, वर्दी बोल रही है आपका, वर्दी कर रही है इंतजार, है ना। वर्दी बोले मैं हूं तैयार, दम है तो ले जाओ, चलने को हूं तैयार तुम्हारे साथ भाई, ऐसी बात वर्दी बोल रही है आपकी, ठीक है। चलिए भाई, तो इस प्रकार के सब्सिडी वाला प्रोग्राम अमेरिका, कौन कर रहा है आपका, अमेरिका भाई, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने करी थी, तो कोलंबस ने करी थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसके लिए निकला था वो बंदा खोज करने के लिए, तो कोलंबस जो है वो भारत की खोज, क्या भारत के लिए नए रास्ते की खोज कर रहा था। भारत की खोज कौन करेगा, भारत तो भाई जब से दुनिया है तब से, उससे पहले से भी भारत है, ठीक है। तो भारत के लिए निकला था, 5 पहुंच गया आपका अमेरिका। और अब अमेरिका जो चौधरी है वो अभी सब्सिडी देने का काम कर रहा है। इसे क्या नाम दिया गया, तो अफोर्डेबल, सीधा सा पूछ लेगा कि अफोर्डेबल, आपका जो अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम किसके द्वारा आरंभ किया गया, अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम अमेरिका ने किया। उसमें करेगा क्या, तो इंटरनेट की सेवा पर गरीब लोगों को क्या दी जाएगी, सब्सिडी। अरे भाई खाने पीने पे सब्सिडी शून्य दी है, हिंदुस्तान में गैस पे सब्सिडी शून्य है, लेकिन वहां पे अबे नेट, क्योंकि जमाना किसका आ गया भाई, आपका इंटरनेट का जमाना आ गया। तो यहां पर यह प्रोग्राम किसने शुरू किया, आपका यूएसए ने। थोड़ी सी बात एक बार यूएसए की कर लेते हैं ना। राजधानी क्या भाई, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे, आपकी पोटामैक नदी के किनारे है। अब 3 दुश्मन इसके एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, कौन कौन, रूस प्लस में आपका कौन हो गया भाई, साथ में शी जिनपिंग है, साथ में और कौन हो गया, किम जोन, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा पागल है दुनिया का, है ना। सबसे ज्यादा 2022 में मिसाइलों का परीक्षण करने वाला व्यक्ति कौन है, सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोग्राम मिसाइलों का, तो किसका, किम जोंग साहब का। खाना मिले ना मिले, बेसिक बुनियादी ढांचा हो ना हो, पर हर रोज एक नई मिसाइल जरूर चाहिए इसको खाने में भाई, ठीक है। चलिए ऐसा पागल भी इसका दुश्मन बन चुका है, ध्यान रखेंगे। तो अमेरिका ने कम आय वालों के लिए सब्सिडी एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, और इसमें कितनी 20 जो आपकी हैं 20 जो इंटरनेट कंपनियां हैं, इंटरनेट कंपनियों ने कम आय वालों को सेवा प्रदान करने पर क्या दिखाई है, 20 कंपनियों ने ये सहमति जता दी है भाई, सहमति
जता दी है कि ठीक है चलो, ऐसा ना हो कि पहले नेट फ्री करें, है ना, सब्सिडी पहले फ्री करें, जैसे हुआ भारत के अंदर है। जियो ने पहले नेट फ्री दिया, फ्री दे करके आदत लगा दी, आदत लगा करके फिर थोड़ा सा पैसा चार्ज किया, और अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कब तुम्हारी जेब से 1000 रुपए का नेट ना चाहते हुए भी जा रहा है, क्योंकि आदत लग चुकी है। तो आदत लगाओ और उसके बाद उसका यूज करो भाई, ठीक है। और इस कार्यक्रम के लिए कितने डॉलर वित्त पोषण कांग्रेस द्वारा पारित बुनियादी ढांचे के पैकेज का हिस्सा है? तो 12 पॉइंट कह सकते हैं इसके लिए, कितना 14.2 बिलियन डॉलर भाई आपका इसके लिए इस पैकेज में हिस्सा दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे भाई। नए कार्यक्रम के साथ 48 मिलियन परिवार 100 मेगावाट प्रति सेकंड या उच्च दर के लिए $30 की मासिक पात्र होंगे, यानी कि 48 मिलियन परिवार गरीब है भाई वहां पर है। चलिए हम तो सोचे भारत में ही है भाई। 100 मेगाबिट जो आपकी स्पीड है प्रति सेकंड भाई, 100 मेगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड से उनको भाई $30 की मासिक योजना के लिए क्या होंगे, ये आपके योजना के लिए पात्र होंगे, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलो जय हो गरीब लोगों के भाई, है ना। लेकिन लोग वो बड़े दिल के भाई 20 कंपनियां बोलती कि ठीक हम ये सब्सिडी देने को तैयार हैं, ठीक है। अमेरिका के अंदर ये हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन साहब हैं, जो बाइडेन साहब क्या अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में। उपराष्ट्रपति मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, कमला बुआ जी हमारी कमला हैरिस, है ना, गाना ना क्यों भेजे कमला खड़ी खड़ी, है ना। तो क्यों कमला बांट देंगे, जो बाइडेन जाएगा टिकट कटेगी इसकी, और हमारी मैडम कमला मैडम क्या बनेगी, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करने वाली यूएसए की, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई यहाँ पर, जस्ट फॉर जोक है भाई, भगवान करे सबको लंबी उम्र दे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई यहाँ पर इसकी अपने यूएसए की। तो ये सारी की सारी चीजें आपका ध्यान रखने वाली बातें। यूएसए के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन्होंने कहां पर, मोन्टेसरा जो आपका स्टेडियम था जहां पर मोदी साहब ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आता है। चलिए भाई, ठीक है, ओके भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा ही शानदार, एक बार रिलीज करेंगे। सब कम से कम आय वाले नेट वाले लोगों के लिए यहाँ पर ये दिया जा रहा है। एक और भाई, भारत के अंदर भी इस नेट को लेकर के कुछ बात हो रही है। किस एक बार रफ कर रहा हूं मैं, इसी के साथ 2-3 क्वेश्चन और लपेट लेंगे आप लोग। भारत के अंदर कौन से राज्य ने लोगों को नेट देने की बात करी है? तो नेट दे रहा है फ्री, कौन भाई, आपका यूपी जो राज्य है। यूपी बुलडोजर बाबा है ना, हमारे जो बाबा है प्रसिद्ध हो रखे हैं भाई, हमारे जो सीएम साहब है योगी साहब, उन्होंने कहां पर, यूपी के अंदर गांवों में भाई, गांवों में हाई स्पीड नेट देने की बात करिए, फ्री नेट देने की बात करिए। पंचायत घर के आसपास 50 मीटर पर आपको फ्री नेट मिलेगा, फ्री नेट दिया जाएगा, हाई स्पीड नेट यहां पर दिया जाएगा भाई, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं, एक सीएम साहब है हमारे जो मनोहर लाल खट्टर साहब है, जिन्होंने ई अधिगम योजना के द्वारा लोगों को क्या टैबलेट दिया गया। 10th और 12th के जो बच्चे हैं, इन स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए गए हैं, ये भी बड़ा ध्यान देने वाली बात है। और इस टैबलेट की प्री लोडेड क्लास होंगी, और इसके साथ इन्होंने क्या दिया है, 2 GB जो डाटा है फ्री दिया है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 6 है भाई आपका चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या चर्चा में भी आपका, सरकारी स्कूलों में, वाह भाई वाह, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला। अब तक क्या होता था सरकारी स्कूलों में भाई, छोटे बच्चे जाते थे जिन्हें खाना दिया जाता था दोपहर का, यानी कि मिड डे मील दिया जाता था। छोटे बच्चे क्या खाएंगे वो ना, चलो ठीक है, कमाई तो कर रहे हैं ना लोग, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मिड डे मील के बहुत सारे केस हैं। किस राज्य के सरकारी स्कूल भाई आपके, किस राज्य के सरकारी जो स्कूल हैं आपके, किस राज्य के सरकारी स्कूल अब बच्चों को नाश्ता भी देंगे। नाश्ता यानी कि सुबह क्या देंगे, आपको नाश्ता भी दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य, नाश्ता देने वाला किस राज्य में के सरकारी स्कूल अब बच्चों को नाश्ता देने वाले पहले स्कूल बनेंगे, पहले
राज्य के स्कूल बनेंगे, यानी कि ऐसा राज्य कौन सा जो अब बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है। आंसर है भाई आपका तमिलनाडु। तमिल जो नाडु है, तमिलनाडु के जो सरकारी स्कूल हैं, इन सरकारी स्कूलों में अब क्या दिया जाएगा, नाश्ता दिया जाएगा। मिड डे मील की अगर हम बात करते हैं, मिड डे मील आपका जो है वो दिया जाता है 8th क्लास तक, आपका 1 से लेकर के 8th क्लास तक दिया जाता है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। अब लेकिन नाश्ता जो दिया जाएगा, नाश्ता केवल 1 से लेकर के 5th क्लास के जो स्टूडेंट हैं इन्हें ही दिया जाएगा नाश्ता भाई, ठीक है, ठीक है, नाश्ता इन्हें दिया जाएगा। और ये बच्चों को पोषण आहार देने की तरफ एक कदम है किसका, तमिलनाडु का। तो कैसी बात करा भाई, मैं पोषण आहार दूंगा बच्चों को। आहार क्या खाएंगे बच्चे भाई सुबह सुबह, है ना। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, स्कूल में नाश्ता देने की बात करें। और मुख्यमंत्री किसने, M.K. स्टालिनी ने किसने घोषणा करी है, M.K. स्टालिनी, आपका M.K. स्टालिनी, जो स्टालिनी भाई आपका स्टालिन जो है आपका, इन्होंने ये घोषणा करी है 1 से 5 तक के बच्चों को दिया जाएगा। और राज्य में कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य क्या धन भी जारी किया जाएगा, यानी कि कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। कुपोषित का मतलब ये है कि जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें पूर्ण रूप से शरीर में पोषण नहीं मिल रहा है। चलिए बात करिए हमने किसकी, तो तमिलनाडु राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं वो बच्चों को क्या दे रही है, आपका नाश्ता दे रही है। किसके साथ दे रही है, मिड डे मील के साथ यहाँ पर नाश्ता दिया जा रहा है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो पहली क्लास से 8th क्लास तक यहाँ पर ये बात हो रही है। आप देखो मिड डे मील की थोड़ी सी बात कर देते हैं। मिड डे जो मील है इसमें मैंने बात करी थी 8 से लेकर के 8th क्लास तक, तो 1 से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चे इस स्कीम के अंदर आते हैं। आयु की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं भाई। खाने का प्रबंध होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और मिड डे मील का प्रारंभ कब किया गया था, ये 1995 के अंदर मिड डे मील का प्रारंभ किया गया था। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका। और विशेष पोषण योजना, और इस योजना का जो नाम दिया है, क्या दिया गया है, विशेष पोषण योजना के तहत नाश्ता दिया जा रहा है भाई। विशेष इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे किस योजना के तहत, विशेष पोषण योजना कहाँ की है भाई, आपकी तमिलनाडु की पोषण योजना के तहत बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा। यहीं पर एक शानदार क्वेश्चन और लेके जाएंगे। अभी हाल ही में आपका 14 अप्रैल भाई, है ना, गर्मी लग रही है भाई, है ना, कोई बात नहीं। 14 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई के अंदर भीमराव अंबेडकर की वो क्या मूर्ति लगाने की यहाँ पर बात करी उन्होंने, ठीक है। कहां पर, चेन्नई के अंदर लगाई जाएगी। दूसरा क्या है, इसको समानता दिवस 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की भी घोषणा की बात किसने करी, आपकी तमिलनाडु के द्वारा ही करी गई है। देश के अंदर अगर मैं बात करूं, देखिए देश में 49.99% से ज्यादा आरक्षण कहीं नहीं हो सकता, लेकिन देश के अंदर सबसे ज्यादा आरक्षण वाला राज्य की अगर हम बात करते हैं तो कौन, आपका तमिलनाडु है। कितना प्रतिशत भाई, 69% आरक्षण आपका कहां पर, तमिलनाडु के अंदर ही दिया गया। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक टफ छोड़ के जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि 50% वाले रिकॉर्ड को तोड़ करके और 69% जो किस अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर ये किया गया है, ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भाई, जो कि आपका शानदार क्वेश्चन है और चर्चा के अंदर है आपका भाई, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका चर्चा में है वो क्या है भाई, $100 बिलियन राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। बड़ा ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई आपका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आज का भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपका भाई, क्वेश्चन नंबर 7 रिलायंस चर्चा में है। वैसे रहती है ये चर्चा में है, क्यों भाई, क्यों? महारत्न कंपनी है। सबसे पहले तो बात करें रिलायंस जो कंपनी आपकी, ये क्या है, रिलायंस कंपनी आपकी चर्चा में है। तो ये आपकी महारत्न जो कंपनी है, महारत्न कंपनी है। साथ ही हम बात करें किसकी है भाई, आपकी मुकेश जो अंबानी साहब है, अंबानी साहब की कंपनी मालिक की अगर हम बात करते हैं। साथ ही हम बात करते हैं अब चर्चा में क्यों है, तो इसने भाई 2021 की अगर हम बात करते हैं 21-22 में अब इसने क्या कर लिया है, $100 अरब का राजस्व प्राप्त कर लिया। $100 अरब भाई, $100 अरब का राजस्व प्राप्त कर लिया है। राजस्व प्राप्त करने की बात करें तो कितना रिकॉर्ड बना दिया इसने भाई, कह सकते हैं मार्केट में पूंजी निवेश करने की अगर हम बात करते हैं तो $100 अरब भाई यहाँ पर। और ऐसा करने वाली ये भारत की
पहली कंपनी बन गई है भाई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी कंपनी बन गई है? भारत की पहली कंपनी बन गई है। ये आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर फर्स्ट आ गई है ये आपका बाजार पूंजीकरण के आधार पर पहले स्थान पर कौन सी कंपनी आपकी? तो रिलायंस है भाई, और इसने $100 बिलियन की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं $100 अरब या $100 बिलियन का यहाँ पर इसने पार कर लिया। 100 बिलियन वार्षिक राजस्व यहाँ पर इसने पार कर लिया है, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं। यहाँ पर $100 बिलियन की यहाँ पर जो कंपनी अगर आप लोगों से पूछे तो यही है जिसने 100 बिलियन को पार किया है। और ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहने वाला। वार्षिक की बात हो रही है भाई, $100 बिलियन अगर बात करेंगे तो $100 बिलियन भाई, $100 बिलियन वार्षिक भाई, ठीक है, कुछ और ही निकल जाएगा। बाजार पूंजीकरण में क्या होगी आपकी? ये पहली है, ये भी ध्यान रखिए। मुकेश अंबानी साहब इसके क्या है? ओनर है कह सकते हो। जियो टेक को कौन नहीं जानता, जो टेलीकॉम कंपनी है वो है इनकी। साथ ही दूसरी बात करें रिफाइनरी का काम इसके अंदर है। रिफाइनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जामनगर की बात यहाँ पर हो रही है भाई, ठीक है, रिफाइनरी। और कौन सा आपका? रिलायंस डिजिटल स्टोर है। तीसरी बात करें तो रिलायंस डिजिटल स्टोर भी इन्हीं का है। और ये पहला ऐसा जो इसने $100 बिलियन का राजस्व यहाँ पर प्राप्त कर लिया। $100 अरब का कह सकते हो वार्षिक इसने यहाँ पर राजस्व प्राप्त कर लिया। ये कंपनी भी आपकी चर्चा में है। तो क्यों है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसा करने वाली कैसी आपकी ये भारत की कंपनी बन चुकी है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है आपका भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि आपका चर्चा का विषय है। ये क्वेश्चन भी शानदार आप लोगों के बीच में पूछा जा सकता है कहीं पर भी। और 2022 में इन क्वेश्चनों की आंधी आने वाली है भाई, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना चर्चा में आपकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सी? लाडली लक्ष्मी योजना आपकी क्या भाई चर्चा के अंदर है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सीधी सी बात करते हैं, सीधी सिंपल भाषा में यहाँ पर। तो लाडली लक्ष्मी योजना क्वेश्चन नंबर भाई आपका 8। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की गई है। योजना कौन सी आपकी? 2.0 लॉन्च हुई है, जो कि चर्चा में है। इसके अंदर क्या 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जो हायर एजुकेशन करने वाली जो लड़कियां हैं उनको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है भाई आपका, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसके द्वारा की गई है। तो सीएम मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को इस योजना को क्या किया? दूसरे चरण का शुभारंभ किया है एमपी के अंदर भाई। कहां पर किया है? एमपी मध्य प्रदेश में। इस मध्य प्रदेश ने कब किया है? 8 मई को 2.0 जो लाडली योजना है इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बनता है। लाडली योजना बालिकाओं को क्या? किसको? उच्च शिक्षा भाई। उच्च शिक्षा के लिए ये क्या करती है? शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है, आत्मनिर्भर बनाती है लड़कियों की। इसमें क्या भाई? आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाने के लिए 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना लागू की जा रही है। तो एमपी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसे कब से? 2007 से आपकी ये लाडली जो योजना ये चल रही है 2007 से भी। एक व्यापक योजना, जन्म से लेकर के शादी तक लड़कियों की क्या की जाती है? इसमें मदद करी जाती है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर अगर हम इसको स्टार्टिंग से सारी चीजें समझें तो देखिए 5 साल के लिए मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत आवेदन करने वाली प्रत्येक बालिका को 5 साल के लिए 6,000 रुपए, 5 वर्ष के लिए कितने हजार रुपए भाई? 6,000 रुपए 5 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदती है। 2,000 रुपए की पहली किस्त तब दी जाती है जब वो 6ठी कक्षा में होती है। 2,000 रुपए की पहली किस्त दी जाती है लाडली योजना के तहत। 9वीं कक्षा के अंदर भी 4,000 रुपए की किस्त दी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई राज्य में जन्म के समय लिंग अनुपात 1927 से बढ़कर अब 1956 हो गया है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है। लाडली योजना की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा लाडली 2.0 तो एमपी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। एमपी ने लाडली योजना पहली कब करी थी? 2007 में। और अब भी हायर एजुकेशन के लिए 25,000 रुपए लड़कियों को देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो ग्रेजुएशन करेंगे +2 के बाद उनको भी पैसा दिया जाएगा लाडली योजना। यानी कि एक किस्म से सीधा सा कैलकुलेशन। लाडली योजना क्वेश्चन नंबर 1 एमपी की है, लाडली 2.0 एमपी की है। इसमें क्या किया गया? पहले बच्ची के जन्म से लेकर के विवाह तक ये इसमें आर्थिक मदद करती है। बच्चियों को क्या
आर्थिक मदद के साथ साथ हायर एजुकेशन में भी आर्थिक मदद करती है, स्कूलिंग उसके साथ साथ क्या करती है आपकी आर्थिक मदद यहाँ पर ये करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपका जो कि चर्चा में है, ये भी आप लोगों के बीच में पूछा जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपका चर्चा में है, जो आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया भाई, क्वेश्चन ज्यादा एक्सप्लेन हो गया, लेकिन बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये करेंगे हम भाई। PMJ आपका PMJJBY कोमा PMSBY PMSBY साथ में APY चर्चा में है भाई आपकी, ये चर्चा में है। ये योजनाएं सारी की सारी योजनाएं चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष का समय पूरा कर लिया है। 7 वर्ष का क्या कर लिया इन्होंने? 7 वर्ष का टाइम पूरा कर लिया। ये भी आपका चर्चा का विषय है भाई। तो सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति आपकी बीमा योजना, पहली ये योजना कौन सी हो जाएगी आपकी? जीवन ज्योति। देखिए ये क्या हो जाएगा आपके? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री पीएम लिख रहा हूं भाई मैं, खाली पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। साथ में आपकी ये कौन सी? PMSBY योजना की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, प्रधानमंत्री PM सुरक्षा बीमा योजना में, ठीक है। तीसरी योजना कौन सी हो जाती है आपकी भाई? ये है APY, तो अटल पेंशन योजना भाई। तीसरी योजना इसकी अगर हम APY की अगर हम बात करते हैं तो अटल पेंशन योजना भाई। तीनों योजना ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। योजनाओं से भी एक क्वेश्चन बनने के प्रबल आसार रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं, पसीना आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा होगा शायद, में भी, बट मुझे तो जरूर आ रहा है भाई, ठीक है। मेहनत करोगे तो पसीना आएगा, बट मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने बात करी इन तीनों योजनाएं चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका समय कितना पूरा कर लिया उन्होंने? 7 वर्ष पहले आपकी ये तीनों योजनाएं प्रारंभ की गई थी। थोड़ा सा बताऊंगा भाई, समय का अभाव है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई। इन तीनों योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने कब? 9 मई, कब भाई आपका? 9 मई आपका 2015 है। 9 मई 2015 को कहां से भाई? कोलकाता से इनका प्रारंभ किया था, या आरंभ करी थी, आरंभ किया गया था। सीधा सा पूछे इनमें से कोई भी तो सीधा टेक देना उठा करके भाई, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की बात करते हैं। देखिए इसमें कोई भी व्यक्ति इस योजना में नामांकन का पात्र है। कौन सा भाई? जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष। किस योजना की बात करें हम? इसकी PMJJ जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अंदर कौन 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर नामांकन के लिए प्राप्त कर सकता है। इसमें क्या होता है भाई? वर्ष की आयु वाला व्यक्ति होगा क्या इसके अंदर भाई? 330 रुपए प्रति मंथ भाई, 330 रुपए प्रति मंथ की यहाँ पर बात हो रही है। 330 रुपए प्रति मंथ प्रीमियम के मुकाबले 2 लाख रुपए का यहाँ पर क्या मिलता है? बीमा मिलता है। 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है, यानी कि आप 330 रुपए जमा कराइए। आप 18 से 50 वर्ष तक के हैं, उसके आप पात्र हैं, उसके लिए 330 रुपए पर मंथ जमा कराइए, और अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको 2 लाख रुपए आपके परिवार को दे दिए जाते हैं भाई, ठीक है। ओके, 27 अप्रैल 2022 तक कुल नामांकन इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, 27 अप्रैल दो लेटेस्ट डाटा भाई आपका 2022 तक कितने लोगों ने इसके अंदर कर लिया था? तो 12 करोड़ जो लोग थे, 12 करोड़ लोगों ने इसे PM जो आपकी जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत इन्होंने नामांकन करा लिया था, ठीक है। अपने परिवार के हितैषी लोगों के भाई, है ना, बहुत ज्यादा, कि हम मर जाएं तो हमारे परिवार को इतना पैसा मिल जाना चाहिए भाई, ठीक है। ओके चलिए भाई, उसके बाद भैया अगला आपका अब तक कितनी राशि भुगतान किया जा चुका है? अब तक जो दावे हुए हैं, जो लोग बीच में जिनके साथ दुर्घटना हुई है, तो 11,522 करोड़ रुपए इस योजना में दिए जा चुके हैं अब तक, यानी कि इतने रुपए लोगों को बांटे जा चुके हैं, उनके परिवारों को दे दिए पर हेडे 2 लाख रुपए भाई। अगली बात आपकी भाई, इसमें दुर्घटना बीमा योजना, अगली आपकी ये योजना जो सुरक्षा बीमा योजना की बात करते हैं, आपका ये दुर्घटना साथ में कह सकते हो क्या? मृत्यु, दुर्घटना बीमा योजना जो दुर्घटना के कारण मृत्यु, विकलांगता, दुर्घटना के कारण क्या करती है आपकी? विकलांगता व मृत्यु दोनों को कवर करती है भैया आपकी ये, ठीक है। इसमें क्या है? बचत बैंक या डाकघर खाते रखने वाले, जो जिनमें बचत बैंक
बचत बैंक या जिनका खाता कहां पर डाक घर के अंदर जो खाता है वो लोग, और जो आपके 18 से 70 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं वो इसके अंदर क्या है नामांकन कर सकते हैं। इसमें क्या भाई मृत्यु या विकलांगता के लिए, मृत्यु या विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए भाई, है ना, मरना पड़ेगा 2 लाख रुपए देने के लिए, तो ना वो एक पीछे की योजना आई थी कि अंतर जातीय धर्म, अंतर जातीय में अगर आप विवाह करोगे तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। वो जीवन में एक ही बार था, ऐसा नहीं कि एक बार विवाह किया 2 लाख था शायद मेरे ख्याल में, हरियाणा की योजना थी, उसमें ऐसा नहीं था कि एक बार विवाह किया 2 लाख लिए फिर 6 महीने बाद तलाक दिया, आधे आधे बांटे फिर दोबारा से फिर कर लिया, नहीं वो एक ही बार मिलने थे भाई, ठीक है। चलो याद आ गया मेरे को। ऐसे ही अगला भी आपका 18 से 70 के बीच में 2 लाख रुपए, विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए प्रदान की, आंशिक विकलांगता यानी कि अगर कम घायल हुआ है तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तीसरी जो योजना थी आपकी, और इसके लिए क्या था भाई, प्रति वर्ष 12 रुपए आंशिक भुगतान, 12 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया जाना था। इसके लिए कितना, 12 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया जाना था भाई, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं भाई, कुल नामांकन इसके अंदर कितने हो चुके हैं अब तक। इसके अंदर कुल नामांकन 28 करोड़ लोगों ने अभी तक नामांकन करा दिया गया है। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद आपका एपीवाई, अटल पेंशन योजना की भाई यहाँ पर नोट कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसके अंदर, वर्ष तक की आयु के लोग इसके अंदर शामिल हैं। और जो सभी बैंकों के खाता धारक, इसके अंदर क्या है, सभी बैंकों के खाता धारक इसके अंदर आपके शामिल है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, इसे योग्यता के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1000 रुपए, 60 वर्ष की आयु में 1000 रुपए पेंशन रहेगी भाई आपकी, ठीक है, या 2000 रुपए, 3000, 4000, 5000 न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी इसके अंदर दी जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता भी, ठीक है। 27 अप्रैल 2000 को 4 करोड़, जो 4 करोड़ से अधिक लोग इसके फायदा उठा चुके हैं भाई। आपका अटल पेंशन योजना की हमने बात करी थी, तो ठीक है, तो 4 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर हो चुका है। चलिए भाई एक बार रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। देखो हमने बात करी पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपका ये भाई आपकी कब 9 मई 2015 को तीनों की तीनों योजनाएं शुरू हुई हैं। इसके अंदर क्या था भाई, आपका 18 से 50 वर्ष तक के लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। 330 रुपए यहाँ पर आपको प्रीमियम पर मंथ देना पड़ेगा, 2 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। 27 अप्रैल 2022 तक कितने 12 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कर लिया है। इसके साथ भाई प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो विकलांगता उस पर आपको ये बीमा देती है, 2 लाख रुपए देती है, आंशिक विकलांग को 1 लाख रुपए देती है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसके अंदर 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसके अंदर शामिल हैं। 60 वर्ष का क्या भाई, इस 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक इसके अंदर पेंशन दी जाती है। 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ लोग इसमें अब तक जुड़ चुके हैं। 27 अप्रैल तक 4 करोड़ लोग उसके ऊपर अब तक जुड़ चुके हैं। अभी ये 7 वर्ष आपका कंप्लीट, यानी कि ये आपकी क्या है, जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री, इसमें आपका 2 लाख रुपए मृत्यु पर, ठीक है। ये सुरक्षा इसमें विकलांगता पर, मृत्यु पर भी है। इसमें 330 रुपए भरे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें जिनका खाता बचत खाता डाकघर के अंदर है वो बात कर रहा है। यहाँ पर मात्र आपका केवल 12 रुपए देने पर आपको पेंशन मिल सकती है। 60 वर्ष 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसके अंदर शामिल है। चलिए ठीक है, चलिए बार बार इशारा किया जा रहा है मेरे को, मेरी तरफ की आपका समय जो पूरा हो चुका है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहेगा, ठीक है। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन चलते चलते और करा देता हूं मैं आप लोगों को जल्दी से। क्वेश्चन जरूरी है भाई वो आपका, तो वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन और आपका करा देता हूं, 10वां जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन रहेगा, ये आपकी बीमा योजनाओं को लेकर के था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हुए आपका, जो कि आपका चर्चा में है भाई, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं क्या, यूके में मंकी पॉक्स का मामला पाया गया है। तो यूके में मंकी पॉक्स का मामला पाया गया है यूके के अंदर भाई। सीधा बात करें, मंकी जो पॉक्स है, पॉक्स आपका चर्चा में है भाई, ध्यान रखेंगे। यानी कि मंकी पॉक्स, सीधी सी बात करें, ये आपका क्या है, बंदर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और इसका पहला केस नाइजीरिया के अंदर मिला था भाई, नाइजीरिया के अंदर। और वर्तमान में केस कहां पर मिला है, ब्रिटेन के अंदर मिला है। और ये किसका आपका जेनरिक कह सकते हो, आपका पहला केस यहाँ पर मिला है, जो कि चर्चा का विषय ये आपकी बीमारी है। इसको भाई हम एक्सप्लेन जब दोबारा कभी आप लोगों के बीच में आएंगे तो मंकी पॉक्स वैसे आप लोग इसको देख लेना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था आपका। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। उज्जवल परिवार इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में आता रहेगा भाई। क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, लाइक तो करो ना करो वो तो तुम्हें पता नहीं भाई, पसंद आती है कि नहीं आती है, बट शेयर कर सकते हो सकता आपका कहना किसी के लिए आपका भला आप कर दो किसी का बोल करके, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।